नमस्कार। आज का विषय है पार्ट 6 पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहचान की। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, वाक्य में या वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, ये सब आएंगे। देखिए सेम वैसा ही है जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं था, जबकि पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी और रहे थे, ये सब आएंगे। करना क्या है उसके लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों में। और सकारात्मक वाक्यों के लिए सब्जेक्ट लिखें। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के लिए वाज, जो कि सिंगुलर के लिए आएगा, या बहुवचन या प्लूरल हो तो उसके लिए वर लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष वाक्य। उदाहरण, राम पढ़ रहा था। चूंकि राम एक वचन है इसलिए लगेगा वाज। रीड और अंत में आईएनजी यानी कि रीडिंग। राम वाज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। इसके अलावा यदि ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो या ऑब्जेक्ट बढ़ाना हो, जैसे कि पुस्तक पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, कोई मैगजीन पत्रिका पढ़ रहा था, तो राम वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, राम वाज रीडिंग बुक, राम वाज रीडिंग मैगजीन इत्यादि चेंज कर सकते हैं। याद रखना है हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यदि सकारात्मक वाक्यों में एक वचन है तो उसके लिए वाज लगाएंगे, और यदि बहुवचन आ जाए तो वर लगाएंगे। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर लगता था, पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर लगेगा। देखिए एक और उदाहरण, हम जा रहे थे तो वी बहुवचन है इसीलिए वर, और जाने के लिए यानी कि गो और अंत में आईएनजी, तो वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। इसके अलावा यदि ऑब्जेक्ट बढ़ाना चाहें, हम किसी गांव का नाम, कोई स्थान, कोई मंदिर, विद्यालय या सिनेमा, बाज़ार, कोई भी स्थान चेंज करना हो, जैसे हम बाज़ार जा रहे थे तो हो जाएगा वी वर गोइंग टू मार्केट। हम मंदिर जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू टेम्पल। यदि हम विद्यालय जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू स्कूल। ये सब हो जाएगा, ठीक है, नोट करें। उसके बाद में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट वाज या वर, देखिए बहुवचन हो तो वर और सिंगल एक वचन हो तो वाज का प्रयोग करें। साथ में लगाएं नोट क्योंकि नकारात्मक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे या आईएनजी लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अभी जैसे हमने उदाहरण लिया था कि राम पढ़ रहा है, उसका नकारात्मक हो जाएगा राम नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि पास्ट टेंस है।
सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है इसलिए वाज, नहीं आया है इसलिए नोट लगाएं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड और आईएनजी तो रीडिंग। जैसे चेंज करना चाहें ऑब्जेक्ट, राम वाज नॉट रीडिंग, यदि ऐसा हो कि राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था तो राम वाज नॉट रीडिंग बुक। अन्य उदाहरण में हम खाना नहीं खा रहे थे। तो वी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वी, यानी कि हम, बहुत सारे, बहुवचन, इसलिए वर। नॉट ईटिंग फूड, वी वर नॉट ईटिंग फूड। नोट करें। अब है प्रश्नवाचक वाक्यों में, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं, या प्रश्नात्मक वाक्य जो है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि एक वचन होगा तो वाज, और ज़्यादा या दो से अधिक होंगे, बहुवचन होगा तो वर। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं वही प्रश्नवाचक हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है सिर्फ, तो उनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं। देखें, क्या राम जा रहा था? इसी के अनुसार आप भी कई वाक्य बना सकते हैं। यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, क्रिया को चेंज कर सकते हैं। क्या राम गा रहा था? क्या राम सो रहा था? क्या राम पढ़ रहा था? क्या राम नहा रहा था? क्या राम खा रहा था? इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों को आप भी बदल सकते हैं, उनका टेंस जो है वो आसानी से इंग्लिश से बना सकते हैं। तो देखें, हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो राम एक वचन है इसलिए लगेगा वाज, फिर सब्जेक्ट राम तो वाज राम गोइंग, वाज राम गोइंग, क्या राम जा रहा था। बहुवचन के उदाहरणों में क्या वे सो रहे थे? देखिए, बहुवचन है, अंतिम से पता चल जाता है। जैसे रहा था तो एक के लिए आता है, रही थी तो वो भी एक के लिए यानी एक वचन में है। रहे थे आ जाए तो इसका मतलब प्लूरल यानी कि बहुवचन में आता है। वे है यानी बहुत सारे इसलिए बहुवचन, तो उसके लिए लगाएंगे वर। दे यानी सब्जेक्ट, स्लीपिंग स्लीप यानी कि सोना, और आईएनजी यानी कि स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। वर दे स्लीप यानी कि क्या वे सो रहे थे। यदि इसमें ऑब्जेक्ट चेंज करें, क्या वे वहाँ सो रहे थे, तो वी वर दे स्लीपिंग वेयर, देयर, हेयर, यहाँ वहाँ कहाँ, सब के लिए आगे काम में आ जाता है। ये है आज का टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। वाज एक वचन के लिए और वर बहुवचन के लिए। नोट करें। उसके बाद में देखें 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं, रोजाना 5-5 जो अभी क्रियाएं हैं वो याद करोगे तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी, और जो सेंटेंस है वो भी सरलता से बना सकते हो। उसके बाद में बारी है होमवर्क की। नोट करें।